अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली अफरीदी और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्टिनी। इस वीडियो क्लास में आज हम ये देखने वाले हैं कि हम एमएस ऑफिस को अपनी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी तकरीबन तमाम फंक्शनलिटी के साथ। आइए देखते हैं एमएस ऑफिस को, वो भी स्मार्टफोन में। हाँ तो दोस्तों, मोबाइल में एंड्रॉयड मोबाइल में आपने अगर एम एस ऑफिस या एम एस ऑफिस का कोई भी जो पैकेज है वो इंस्टॉल करके इसको यूज़ करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे अगर आप कोई पैकेज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। जिस तरह मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ तो वर्ड को क्लिक करके यहाँ पे वेन वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर ले। अगर आप किसी एक पैकेज को इंस्टॉल नहीं करना चाहते, पूरे ऑफिस को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपली ऑफिस लिख लें। ऑफिस लिखने के बाद सर्च करें और सर्च में सबसे पहले जो आता है ये ऑफिस, इसको ओपन कर ले, इंस्टॉल कर ले। चूँकि मेरे साथ इंस्टॉल है तो इसको मैं उधर से ओपन करता हूँ। अब हाँ, तो आप इसको ओपन करते हैं। आप इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप ऐड का ऑप्शन क्लिक कर ले, ये जो प्लस है वो क्लिक कर ले। इसमें सबसे पहले है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फॉर्म्स, ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने वर्ड को क्लिक किया। वर्ड को क्लिक करने के बाद आप किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहते हैं, स्कैन कर सकते हैं। डिक्टेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, या कोई टेम्पलेट आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट, अगर आप किसी न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, दिस इज़ और डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको स्पेलिंग का एरर आ रहा है तो स्पेलिंग को दुरुस्त भी कर सकते हैं, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और इसकी जो मोर ऑप्शन होता है, जिसी तरह एम एस वर्ड कंप्यूटर वाले एम एस वर्ड में जो होते हैं वो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इसको बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसको सेव, शेयर और पीडीएफ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको हेडिंग भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डॉक्यूमेंट, जिस तरह मैंने इस डॉक्यूमेंट सेव किया, आप इसको सेव कर सकते हैं। और इसको दोबारा अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। ये इस छोटे से एरो बटन पे क्लिक कर ले और यहाँ पे आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये हमारा होम टैब है और होम टैब में जितनी भी फंक्शन है, स्टाइल और फंक्शन तक, तो ये सारे यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा अगर आप इंसर्ट टैब देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट टैब है। इसमें अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, शेप इंसर्ट करना चाहते हैं, सारे के सारे यहाँ पे हैं। आप इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ये टेबल इंसर्ट कर दिया। इस टेबल में आप डेटा लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। इस टेबल को आप डिलीट करना चाहते हैं या किसी ख़ास पूरे टेबल को या किसी ख़ास रो कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप भी डिलीट भी कर सकते हैं। जिस तरह ये डिलीट हो गया। इसके अलावा ड्रा है, अगर आप कोई टेक्स्ट ड्रा करना चाहते हैं, लेआउट है, व्यू है, रिव्यू है, तो ये सारी चीज़ें आपको वर्ड में मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप एक्सेल में काम करना चाहते हैं तो आप एक्सेल में भी काम कर सकते हैं। किसी टेबल को स्कैन करना चाहते हैं, ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करना चाहते हैं, या किसी टेम्पलेट को देखना चाहते हैं, या क्रिएट फॉर्म टेम्पलेट, किसी टेम्पलेट से आप डेटा क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। जिस तरह ये सारे टेम्पलेट्स हमें देख रहे हैं। इसके अलावा मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद यहाँ पे मैं कोई फंक्शन या फार्मूला इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो भी आप इजीली यहाँ पे फार्मूला या कोई फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, ये नंबर लिख लिया मैंने। इसके अलावा यहाँ पे नंबर और इसके अलावा ये नंबर ले लिया। अब इसमें मैं फार्मूला इंसर्ट करना चाहता हूँ तो सिंपल वही फार्मूला है, इज़ इक्वल टू SUM, सम लिख लें। और सम लिखने के बाद ब्रैकेट लगाएं
और ब्रैकेट लगाने के बाद इस को सेलेक्ट कर ले। ये जो जितना भी डेटा आपने लिख लिया इसको सेलेक्ट कर ले इसी तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल एंटर कर ले और एंटर करने में आपको वो फार्मूला मिल जाएगा। इसके अलावा जितनी भी फंक्शन आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, जितनी भी लेआउट आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। इंसर्ट, फार्मूला, डेटा, व्यू, रिव्यू, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। अगर आप एक्सेल के अलावा पावर पॉइंट भी देखना चाहते हैं या इसमें काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जिस तरह मैं एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेता हूँ। ब्लैंक प्रेजेंटेशन के बाद यहाँ पे आप अपना प्रेजेंटेशन का जो भी आप लिखना चाहते हैं टाइटल वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस पे आप क्लिक कर लें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लगाता हूँ कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर हमारा टाइटल हो गया। यहाँ पे आप डबल क्लिक कर ले और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ प्रोग्रामिंग, तो ये इसका ये सेकंड टाइटल हो गया। ये आपका एक प्रेजेंटेशन या एक स्लाइड यहाँ पे आपका रेडी हो गया। आप इसमें नोट्स भी लगा सकते हैं। स्लाइड में आपको जितने भी फंक्शन चाहिए वो सारे फंक्शन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं या एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे एनिमेशन लगाना चाहता हूँ इस पे, तो आप यहाँ पे आए, एनिमेशन में आए और यहाँ पे अगर आपको कोई भी एनिमेशन चाहिए तो आप वो एनिमेशन लगाएं। ये हमारा एनिमेशन बन गया, तो आप एनिमेशन भी यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आप इसको देख ले स्लाइड शो में तो आप देख भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एंड्रॉयड में मिल रहे हैं आसानी के साथ। अगर आप दूसरा स्लाइड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दूसरा स्लाइड भी ले सकते हैं, तीसरा स्लाइड भी ले सकते हैं। यहाँ पे स्लाइड के लेआउट भी देख सकते हैं। जो भी स्लाइड का लेआउट आप रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों आपने देख लिया कि कैसे एमएस ऑफिस हमारे स्मार्टफोन में काम करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करें इस वीडियो पर। थैंक यू फॉर वाचिंग।